देन सारे के सारे फिट बंदे एक साथ हो जाएंगे। सो आप सोचिए कि कितने अच्छे काम हो सकते हैं। और उसके बीच में सबका काम अपना अपना अच्छा चल रहा है। कुछ ऐसे चीज़ें हो जाए कि फिटनेस इंडस्ट्री के ऊपर ब्लेम होता है। फिटनेस इंडस्ट्री में जो लोग खुद का करियर करना चाहते हैं, जो लोग कॉम्पीट करना चाहते हैं, जो लोग अपना अपना काम करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें आ जाती है। तो मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ ये तो किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि मैं किसके ऊपर बात करने वाला हूँ, क्या बात करने वाला हूँ। बट एक रिक्वेस्ट एक ही है कि हम में से कोई भी किसी भी पर्सनल वजह के कारण इसमें इन्वॉल्व हुआ नहीं है। और बहुत ज़्यादा लोगों को लगता रहेगा, हालांकि मुझे एक भी अब तक मैसेज आया नहीं है कि आपके पर्सनल चीज़ के कारण आप इसमें इन्वॉल्व हुए हो, आपका खुद का कुछ पहले का निकालने के लिए आप इन्वॉल्व हो। तो ऐसा मुझे एक भी मैसेज आया नहीं है। हाँ, कुछ मैसेज मुझे आए हैं अच्छे लोगों से कि भाई आप इनमें मत पड़ो, ये उनका पर्सनल मैटर है तो हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मुझे लगता नहीं कि उनका क्या हो रहा है, बट वो भी इनडायरेक्टली मुझे बोल रहे हैं कि हम तो आपको फॉलो कर रहे थे बट अभी नहीं करेंगे, आपने ऐसे इसमें नहीं आना चाहिए था, ऐसा वैसा। बट मैं अभी भी बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे किसी भी पर्सनल चीज़ के लिए आया नहीं हूँ, या फिर मैं मनोज के लिए आया नहीं हूँ। यस, ऑब्वियसली मैं सपोर्ट तो मनोज का ही कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मनोज इज एथलीट, ही इज़ अ बॉडी बिल्डर, ही इज़ फिटनेस मॉडल। मैं भी एक एथलीट हूँ, बॉडी बिल्डर हूँ, फिटनेस में काम करता हूँ, फिटनेस जिम ओनर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, और मेरा ब्रेड एंड बटर एवरीथिंग इज फिटनेस। सो मुझे इसमें आना पड़ा, आने की ज़रूरत भी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे। जैसे मनोज बहुत डिप्रेस हो गया था। 2 दिन पहले ही, एक ही दिन पहले मुझे फ़ोन आया था सिद्धांत से कि भैया अभी मनोज का ऐसा चल रहा है कि ही इज़ गोइंग टू डू समथिंग लाइक दिस, और उसने सुसाइड नोट लिख के रखा है। तो मैंने उसको वही बोला था कि जब मेरे ऊपर ये चीज़ आई थी, मुझे भी बहुत बुली किया गया था, मेरे ऊपर बहुत वीडियोस बनाए गए थे। और आप जो फिटनेस के यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोग हैं, मैं आपको भी बोलना चाहूँगा यार, किसी की पर्सनल लाइफ को आपने हर जगह पे प्रमोट नहीं करना चाहिए। यूट्यूब जो है, देन इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इसके ऊपर आप अच्छी चीज़ें प्रमोट कर सकते हो, अच्छी चीज़ें बता सकते हो। आपका जो टैलेंट रहेगा, या फिर किसी चीज़ से आप जो पोस्ट कर रहे हो, उस चीज़ से लोगों को फ़ायदा हो जाए और लोग वो चीज़ करना चाहे, ऐसी ही चीज़ें आप प्रमोट कीजिए। किसी की कंट्रोवर्सीज, किसी की ख़राब चीज़ें, कोई किसी के फैमिली के ऊपर बात कर रहा है, वो चीज़ें आप पोस्ट करते हो बिकॉज ऑफ फॉलोअर्स लाइक, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता यार, कुछ भी नहीं होता है। सबको लगता है कि लाइक बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता है उससे। जब तक आप काम नहीं करोगे ना, आप काम करोगे तभी आपको सब मिलेगा। आपको क्या लगता है कि आपके इन चीज़ों के कारण अगर आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, लाइक बढ़ जाती है, तो आपको इससे कुछ बेनिफिट होने वाला है? आपको क्या लगता है कि आपके चैनल के ऊपर बहुत सारे आपको एड्स मिल जाएंगी प्रमोशन के लिए, देन आपको प्रॉफिट हो जाएगा, आपका फीस मिल जाएगा? यार ऐसी कुछ चीज़ होती नहीं है, और हो भी जाती रहेंगी। तो आप खुद को लगना चाहिए कि आपको किस चीज़ के लिए फीस मिल रही है, किस चीज़ के लिए आपको पैसा मिल रहा है। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। दूसरी बात क्या है कि मेन रीज़न जब मेरे साथ हुआ था तो मैंने ये डायरेक्ट बोला था कि ये सोशल मीडिया खेल मुझे आता नहीं है, मुझे करना भी नहीं है, क्योंकि हमारा रिलेशन अच्छा था। मैंने साहिल को डायरेक्ट बोला था कि भाई तुम्हारा और मेरा रिलेशन अच्छा है, हम दोनों के नंबर एक दूसरे के पास है, तो अगर तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है, एक तो मैं कभी किसी के बारे में गलत बोलता नहीं हूँ, आप चेक करके देख लो, मेरा लाइव वीडियो देखो, यूट्यूब चैनल पे मैं किसी भी चीज़ का पोस्ट करता नहीं हूँ। अभी जस्ट एक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस डाला था, ये भी वीडियो मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे बना के डाल सकता था, पूरा सोच के प्लान करके, बट यार वो चीज़ें मुझे आती नहीं है। मेरा जो चैनल है वो चैनल है अच्छी चीज़ें प्रमोट करने के लिए, अच्छी चीज़ें जो मुझे आती है दिखाने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो यू फॉलो करो, नहीं तो नहीं। इट्स माई ओन प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं मुझे जो लगता है वो पोस्ट कर रहा हूँ, बट जिससे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है, किसी को तकलीफ नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ें मैं कर रहा था। तो इसके बीच में क्या हुआ कि सबने उस टाइम पे भी ये निकाला था, तो उस टाइम पे इतना बड़ा नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने ही वो पर्सनली सॉल्व किया था। पर्सनल प्रॉब्लम पर्सनल लेवल पे जाके सॉल्व करनी चाहिए।
सो मैं मिलके मैंने सब चीजें बताई थी, उसके बाद तो मेरे ऊपर कुछ आया नहीं था। शायद इसके आगे आ जाए, नो प्रॉब्लम। बट अभी भी मैं मनोज को बोलता हूँ कि तुमने जो चीज की मनोज, वो बहुत ही गलत की है। क्योंकि आपके इतने फॉलोअर्स हैं, आपको जो लोग फॉलो करते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, अगर उनके ऊपर भी ये सब चीजें आ जाएंगी, वो तकलीफ में चले जाएंगे, उसको कभी इन चीजों में से गुजरना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन करेगा कि खुद की लाइफ एंड कर दो। तो इट्स वेरी लॉन्ग, और मनोज ने भी एक्सेप्ट किया है। देन एक तो मैं साहिल को फॉलो नहीं करता हूँ, साहिल मुझे फॉलो नहीं करता है, तो मुझे इनका क्या चल रहा है मालूम नहीं था। देन इसमें बाकी सब एथलीट्स भी इन्वॉल्व थे, तो उनका भी मुझे मालूम नहीं है। बट क्या है कि जब मनोज ने ये चीज की तो मुझे पर्सनली मनोज को मिलने जाना पड़ा। उस टाइम पे मनोज ने मुझे बताया कि दादा रियलिटी क्या थी और ये सब चीजें क्यों की, मुझे करते समय पता नहीं चला, और अभी मुझे रिग्रेट लग रहा है। और गणपति बप्पा की कृपा है कि मैं बच गया, न तो मेरे पापा में क्या होता था। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही चीजें बोली है कि ये चीजें कभी भी किसी ने नहीं करनी चाहिए, और किसी को करवाना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। ठीक है कि सामने वाला आपको कुछ भी चीज करवाना चाहता है, बट आपको वही करना चाहिए जो आपके लिए अच्छा है। सो ये हो गया वो टॉपिक। अब हम बात करते हैं कि ये जो चीजें चल रही वो एक्चुअली रीजन क्या है। मेरा कहना क्या है कि पर्सनल चीजें जो है आपने पर्सनली बैठ के सॉल्व करनी चाहिए थी, जो आप दोनों ने भी नहीं किया। तो यहाँ पे मैं मनोज का भी साथ नहीं दूंगा और साहिल का भी नहीं दूंगा, ठीक है। दूसरी बात क्या हो गई, एक बात इसमें एक अच्छी हो गई है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीजन, कि बिकॉज ऑफ दिस थिंग फिटनेस इंडस्ट्री के जो लोग आज तक एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, कभी किसी को कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, कभी किसी से मिल नहीं रहे थे, वो लोग एक साथ आ गए। अभी सबको पता चल गया है कि अकेला अकेला रह के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वैसे भी अकेले रह के सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बट सेम काम एक साथ आके भी कर सकते हैं। तो एक काम इसमें अच्छा हो गया कि सारे के सारे लोग एक साथ आ गए। फिटनेस में जो अभी एक्टिव है वो भी, जो एक्टिव नहीं है, जो दूसरा काम करते वो लोग भी, और दिस इज द गुड थिंग। सो राइट थिंग आ गई है बिकॉज ऑफ रॉन्ग थिंग। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि हमेशा लाइफ में एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीजन। हर टाइम पे अच्छी अच्छी चीजें नहीं होती है, और हर चीज अच्छी होगी, कुछ बुरा नहीं होगा तो आपको अच्छी चीज की वैल्यू नहीं आएगी। सो ये जो चीज हो गई, इसके कारण सारे के लोग एक साथ आ गए। तो यहाँ पे अब मुझे ये बोलना है सबको कि अभी भी फिलहाल सोशल मीडिया पे मत लाओ, किसी की पर्सनल चीज निकालने के लिए तीसरे बंदे को लेके आगे करके अपनी चीज छुपाओ मत, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि मैंने साहिल को उस टाइम भी बोला था कि यार तुझे जो पर्सनल चीजें हैं ना, जो पर्सनल चीजें अगर सॉल्व करनी है तो खुद पर्सनली सॉल्व कर, या फिर तेरे पास कोई बंदा आया है कि उसका प्रॉब्लम लगेगा, उसको लगा कि आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तो यार आपके पास मनोज का नंबर था, जैसे इनका नंबर था, आप मनोज को बुला सकते थे। बॉम्बे में बंदा आया था, मनोज को बुला सकते थे कॉल करके, या फिर फोन पे बात कर सकते थे, जो भी उनका प्रॉब्लम है। अभी रियलिटी में प्रॉब्लम किसी का क्या है किसी को भी नहीं मालूम है। दूसरी चीज क्या है कि फेक सप्लीमेंट, फेक स्टेरॉइड्स, फेक मेडिसिन, एक तो जो आपने दिखाया है वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है नहीं। दूसरी बात क्या है कि सारा का सारा चीज यूटिलाइज हुआ नहीं है। तीसरी चीज क्या है कि 2018 की जो बात है, उसके पहले राज ने बोला था कि मुझे कुछ मेडिसिन का मालूम नहीं था, मैंने यूज नहीं किया, बट उसके एक कोच थे, वो सामने आके उन्होंने बोला कि 2017 से नहीं, उससे पहले से भी राज सब चीजें यूज करता था, मेरे साथ ही ट्रेनिंग करता था, कंपटीशन भी किया है। सो गलत आदमी को आपने साथ दिया, आपने पूरा चेक नहीं किया कि ये सच है कि नहीं। अगर आपको अच्छा ही करना था तो आपको चेक करना था कि ये जो बंदा आपसे बात कर रहा है सही बात कर रहा है कि नहीं बात कर रहा है। हर टाइम पे आप हर चीज की प्रूफ दिखाते हो ना, कि ये मेरे पास प्रूफ है, वो मेरे पास प्रूफ है। और दूसरी बात क्या है कि ये तो अलग ही मुद्दा है, ये तो पर्सन उनका है। आपने उस टाइम पे बोला था मुझे कि हाँ, आप एक ये भी सेफ साइड में बात करते हो कि आप किसी को डायरेक्ट नाम लेके कुछ बात नहीं करते। तो मुझे बोलते थे कि मिस्टर अर्थ ऐसा वैसा, ये सब चीजें फेक। मिस्टर अर्थ फेक को बोलने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि
जो भी मिस्टर, एक तो मैं मिस्टर अर्थ नहीं हूँ, मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर वर्ल्ड और मिस्टर एशिया के मेडल्स और सर्टिफिकेट्स मेरे पास है। और ये सब चीज़ें एक प्रॉपर फेडरेशन के थ्रू मुझे मिली है, कॉम्पीट करके मिली है। और बॉम्बे में ये आपको भी मालूम है, क्योंकि आपने भी मुझे खुद अप्रिशिएट किया था। उसके बाद आपने मुझे, जो मेरा बिजनेस चल रहा है उसके बारे में अप्रिशिएट किया था। जब आपके साथ मेरा अच्छा था तब ठीक था, बुरा कभी हुआ मुझे मालूम ही नहीं है। आपने अचानक से आके चालू कर दिया मुझे गाली देना, ये चीज़ें वो चीज़ें घर तक छोड़ने आऊँगा और ऐसी चीज़ें करना। तो यार आपने उस टाइम एक भी चीज़ आप कभी क्लियर करते नहीं हो कि बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन आप ये चीज़ें कर रहे हो। जैसे अभी आपका जो आपका मैंने इंटरव्यू देखा, तो आप बोल रहे थे कि 2-3 दिन से मुझे मालूम पड़ा है और मैं इसमें पढ़ा हूँ, मनोज के पर्सनल चीज़ों में मुझे इंटरफेयर नहीं करना है। लेकिन जब मैंने देखा तो आप तो 1-1.5 साल से उसके पीछे पड़े हो, सिद्धांत के पीछे पड़े हो। आज की तो अभी बात आ गई ना। तो अभी क्या हो गया कि आपको हमेशा यू आर वेरी स्मार्ट, सबको मालूम है। आप बिजनेस में भी स्मार्ट हो और इन चीज़ों में भी स्मार्ट हो। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ सब जा रहा है, आपके उल्टा हो रहा है, आपके पास कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप किसी तीसरे बंदे को या फिर किसी तीसरी चीज़ को बीच में लेके आ जाते हो और पहले चीज़ आप मैनिपुलेट कर देते हो या फिर डाइवर्ट कर देते हो। सो इस बार भी आपने वही किया। आपका एंडोर्समेंट के टाइम से, देन IHFF के टाइम से, इन एथलीट लोगों के साथ वीडियोस बनाना, ये सब चीज़ें, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस कारण मुझे कुछ हो गया, तो इसके अपोज के लोग जो है उनके पास जाके आप वीडियोस बनाते हो, वहाँ पे जाके बुलीज करना चालू कर देते हो। और फिर क्या होता था कि बाद में उन लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाता है कि क्या बोलूँ उधर। तो ये अपना खुद का सेव करने के लिए आप दूसरे को मतलब उसमें इन्वॉल्व कर देते हो। तो ये करके आपको क्या मिलता है? सुकून तो मिलता नहीं 100%, क्योंकि इतने सारे चीज़ें अभी हर इंडिया के हर कॉर्नर से आपको मैसेजेस आ रहे हैं, आपकी पेज के ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको फ़ोन तो करता नहीं रहेगा कोई, क्योंकि किसी की पर्सनली आपके साथ दुश्मनी है नहीं। बट फिटनेस इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं जो कभी किसी के इसमें इंटरफेयर करते नहीं है, मैं भी कभी किसी की चीज़ों में इंटरफेयर करता नहीं हूँ, वो लोग भी इसमें आ गए। उसके पीछे का रीज़न एक ही है कि फैमिली, फिटनेस इंडस्ट्री एक फैमिली है। और एथलीट्स को मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें और 2 एथलीट भी एंगेज है। एक तो है रूबल और दूसरा है जुनैद और मनोज। ये तीनों दोस्त थे, भाई जैसे रहते थे। इनके अगर आप पहले की वीडियो देखते हो, ये सब एक साथ US गए थे पहले कंपटीशन खेलने के लिए। और बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पर्सन आपकी इतनी अच्छी दोस्ती, आपने एक दूसरे के घर में जाके खाना खाया है, एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट किया है। और बिकॉज ऑफ द थर्ड पर्सन, उनका प्रॉफिट निकालने के लिए, उनका गुस्सा निकालने के लिए, उनका ईगो कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को यूज किया और आप भी यूज हो गए। और कुछ टाइम पे मैं बोलूंगा कि आपकी भी गलती है कि आपने सोचना चाहिए था कि अगर आपको भी लगता था कि मेरा और मनोज का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इनके पास जाने की जरूरत क्या थी? आप हम में से किसी पास आ सकते थे। अब मेरा आपके साथ अच्छा है, मैं कभी सोशल मीडिया पे बुलीज करता नहीं हूँ, मैं ऑफलाइन पे काम करता हूँ। आप अगर मेरे पास आते थे तीनों, आपका प्रॉब्लम क्या है करके, मैं राज को भी बोलना चाहूंगा कि भाई तू सोशल मीडिया के लिए उनके पास गया, तुम्हारे यहाँ पे जो सीनियर लोग हैं उनके पास नहीं जा सकता था? मुझे लगता है कि आप तो गए नहीं रहेंगे, आपके पास कोई आया रहेगा, क्योंकि ये चीजें डाइवर्ट हो जाए। तो टॉपिक में ना कि सामने वाला क्या हो रहा है, कौन है, आप पूछते भी हो कि पहचान कौन है, पहचानो। देन आप एक बार बोलते हो कि मैं 2-3 दिन से पड़ा हूं, और आप तो 2 साल से उसके पीछे पड़े हो। तो उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, वो सोच नहीं पा रहा था। उसके पास के जो लोग हैं वो भी छोटे छोटे दोस्त है, उसके जो बंदे हैं उनके भी मैच्योरिटी है नहीं। तो गुस्से में वो भी गुस्सा दिलाएंगे उसको कि भाई ये करो, भाई ये बोलो, ये बात करो, ऐसी बात करो। देन ये चीज करके मिलता क्या है? तो मैं इनको भी बोलना चाहूंगा, बस मेरे कहने का मतलब यही है अभी भी, कि जितने भी दोस्त थे पहले के, दोस्तों में लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, फैमिली में भी झगड़े हो जाते हैं। तो अभी राइट टाइम ये है कि आप यहाँ पे एक साथ मिलके कुछ चीजें खराब हो गई है वो सॉल्व करके फिर से आप एक साथ आ सकते हो। बट अभी नीड है कि सबको एक साथ आके फिटनेस इंडस्ट्री के साथ खड़े रहे और जो भी चीजें खराब होती आ रही है उसको आगे ना होने के लिए रोके। ये पहला इंटेंशन है। बाकी यहाँ पे
मेरा भी किसी के लिए पर्सनल कुछ चीज़ नहीं है, मेरी पर्सनल चीज़ें मैंने पर्सनली मिलके सॉल्व की है। मैंने सोशल मीडिया पे कुछ भी चीज़ें डाली नहीं है और मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना के फॉलोअर्स बनाने के लिए कुछ करता नहीं हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं उन चीज़ों की, क्योंकि आपका काम आप जब कर रहे हो ना, आपको मालूम है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो वो किसी न किसी तरीके से लोगों के पास पहुँचता है। और एक यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया एक ऐसा चैनल है कि आप एक जगह पे बैठ के बहुत सारे लोगों के साथ इन चीज़ों का आप मतलब कनेक्ट हो सकते हो, जो अच्छी चीज़ आपको करनी है।